प्रति वर्ष की दर से सीआई पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें जो 2 वर्ष में 3,887 रुपया हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। देखिए यहाँ पर आप लोग प्लीज एक कमेंट में आंसर दें। आप लोग कमेंट दें। देखिए 30% दर यहाँ पर दिया हुआ 30%। अब क्या कर रहा है सीआई की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात करना है जो 2 वर्ष में कितना हो जाती है, जो 2 वर्ष में 3,887 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा ये बताना है आपको। प्रिंसिपल होगा तो आप देखिए 30% को 30/100 कर सकते हैं इक्वल टू 3/10। अब देखिए प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर 10 और 3% की वृद्धि हो रही है तो प्रिंसिपल हो गया 10। प्रिंसिपल 10 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट में 3 वृद्धि कर देते हैं कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10 और ये कितना हो गया, अमाउंट हो गया 10 3 कितना 13। अब कितना समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर देंगे। दो ये पहले वर्ष हो गया प्रिंसिपल 10 और दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल हो गया कितना, ये अमाउंट हो गया 13। अब देखिए पहला वर्ष का, देखिए पहला वर्ष का प्रिंसिपल हो गया 10 और पहला वर्ष का अमाउंट हो गया 13। अब दूसरे वर्ष का निकालते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर भी कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और अमाउंट हो गया 13। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 10 कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 169। 13 × 13 कितना हो गया 169। अब कितना का डिफरेंस आ रहा है, अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है 169 जो दिया हुआ है वो कितना है 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। अब यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है ये अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट 3,887 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ 3,887। अब जो ये अमाउंट के बराबर है यानी 169 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 3,887 के बराबर है। तो इसलिए क्या निकालना है आपको, इसलिए प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल 100 यूनिट है इसलिए 100 यूनिट निकालेंगे। 100 यूनिट कितना हो जाएगा 3,887 बट्टे कितना हो जाएगा 169 इंटू कितना 100। अब कितना बार में कट जाएगा, ये 23 बार में कट जाएगा। 169 से 23 बार में कट जाएगा। ठीक है कितना हो गया 169 से 169 से ये 23 बार में कट जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2300 रुपया। अब 2300 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका 2300 रुपया हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रुपया की राशि 3 वर्षों में प्रति वर्ष की दर से सीआई पर 5,324 रुपया हो जाएगी। तो देखिए ये आपको निकालना किस राशि, राशि जो है रेट निकालना है किस दर से 5,324 रुपया हो जाएगी ये आपको। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 4,000 रुपया। प्रिंसिपल 4,000 रुपया दिया हुआ। सीआई कितना दिया हुआ, सीआई दिया हुआ है 5,324, 5,324 रुपया दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर रेट, यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो देखिए प्रिंसिपल दे रखा है अमाउंट दे रखा है तो आप एक कर सकते हैं प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकाल लीजिए। प्रिंसिपल और इस अमाउंट का कैसे अनुपात निकालते हैं, रूट अंडर कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 4,000 बट 3 साल है तो 3 कर दीजिए बटे कितना हो गया 5324। 5324 कितना बार में कटेगा ये, 1,000 से कट जाएगा और ये कितना बार में कट जाएगा 13 से 52, 1 3 और 1 1331 हो गया। अब कितना हो गया 1000 बटे कितना 1331। अब ये कितना हो गया, ये आगे 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 आएगा 1331, ये 1000 का क्या आ जाएगा 10 आ गया और 1331 का क्या हो जाएगा 11, 11 आ जाएगा। अब रेट निकालना है, आप तो देखिए क्वेश्चन में रेट कर रहा है तो ये आपको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल हो गया 10 और अमाउंट हो गया आपका 11। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण घटाव मूलधन होता है। ब्याज कितना हो गया, ब्याज 11 माइनस 10 कितना हो गया 1 रुपये, 1 रुपया का ब्याज हो गया। आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, याद आपको पता है दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टे क्या होता है प्रिंसिपल गुने क्या टाइम। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, ब्याज हो गया आपका 1, 1 गुने कितना 100 और प्रिंसिपल आपका हो गया 10।
तो कितना 10 कितना बार में कटेगा, 10 से 10 बार में, यानी 10%। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्याओं का योग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 1904 है, उनका एचसीएफ 56 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी, मतलब इसके पेयर क्या होंगे ये बताना है आपका, पेयर क्या है, नंबर ऑफ पेयर क्या होगा ये बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या होगा, आंसर बताइए, जल्दी बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 1904। और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 56 दे रखा है। तो देखिए देखिए बताते हैं, जब भी पेयर निकालना हो क्वेश्चन में आपका, जब भी पेयर निकालना हो या योग दिया हो और एचसीएफ दिया हो, तो क्या करेंगे, योग बटे एचसीएफ कर देंगे, योग बटे क्या करेंगे, एचसीएफ। अब देखिए योग कितना दिया हुआ, 1904। जब भी पेयर निकालना हो तो योग बटे क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। योग बटे क्या, एचसीएफ कितना दिया, 56 दिया हुआ, 56 से कितना बार में कटेगा, ये 56 से 34 बार में कट जाएगा, 34। अब कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको जोड़ने पर, दो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ने पर 34 आना, क्योंकि योग का क्वेश्चन है। देखिए योग का क्वेश्चन है, क्योंकि योग दिया हुआ, अगर योग के क्वेश्चन में रहेगा पेयर बताना की बात हो, तो देखिए जो फाइनल रिजल्ट है तो कौन सी संख्या होगा जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। और ये याद रखना है कि जो दो नंबर लेना है, को प्राइम नंबर लेना है, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, यानी एक दूसरे से नहीं कटने वाला भी होना चाहिए। 1 और 33 दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा, 34 आएगा। फिर कौन कौन सा हो सकता है, 331, 331 हो सकता है। 232 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 232 को प्राइम नहीं है, क्यों, एक दूसरे को काट देता है, जो एक दूसरे को काट दे उसका नहीं होगा। 331 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 529 हो जाएगा। फिर कौन सा हो सकता है, 727 हो सकता है। फिर कौन सा होगा, 11, 11 और 23 दोनों को जोड़ने पर कितना 34 हो सकता है। फिर कौन सकता है, कौन होगा, 13 और 21। फिर कौन हो सकता है, 15 और क्या, 19। ये हो सकता है, ये पेयर हो सकता है। तो कितने पेयर हो गए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 हुआ, 7 और कहीं मिस हो रहा है। देखो 133 हुआ, 331 हुआ, 529 हुआ, 7 देखिए 727, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है 9 और कितना 25, एक और हो सकता है। तो टोटल कितने पेयर होंगे, टोटल 8 पेयर हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी दिया हुआ, कितना दिया है एमआरपी, एमआरपी 9000 दिया हुआ, एक वस्तु का एमआरपी दिया हुआ 9000। दुकानदार क्या करता है, 25% की क्या देता है, छूट देता है, 25% का छूट दे रहा है, और 8% क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, मतलब कोई छूट अगर नहीं दे, अनुमति मतलब अगर कोई छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये निकालना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दो टाइप का होता है। एक तो क्वेश्चन है कि कोई कोई लास्ट में रहेगा कि कोई छूट ना दिया जाए, कोई छूट ना दे, और दूसरा रहेगा कि मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए, मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए, अंकित किया जाए कि छूट देने के बाद भी लाभ हो, कि छूट देने के बाद भी लाभ हो, के बाद भी लाभ हो। दोनों एक ही खानदान का क्वेश्चन है। देखिए पहला तो ये है कोई छूट ना दे तो क्या होगा, क्या लाभ होगा। अब फिर होगा कि मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करें, मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि छूट देने के बाद भी लाभ हो। तो देखिए दोनों एक ही खानदान का क्वेश्चन है, इसके लिए हम ट्रिक एक यूज करते हैं जो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए आपको रुपया से इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर अनुमति रहेगा कि छूट देने की अनुमति नहीं हो तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल रुपया से कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या करेंगे, पी प्लस डी, याद रखिएगा पी प्लस डी बटे 100 - डी, बटे 100 - डी इंटू 100 इंटू क्या 100। अब पी कितना दिया, पी मतलब यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, और डी मतलब यहाँ पर हो गया डिस्काउंट, यहाँ पर भी डी मतलब डिस्काउंट। अब पी यहाँ पर कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट 25% दिया हुआ, और लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ 8%।
और आपका क्वेश्चन क्या कोई छूट ना देता, तो इसका ट्रिक बताए थे, अभी बताए थे ट्रिक, P प्लस डी बटे 100 माइनस डी इंटू 100। आप देखिए P कितना दिया, P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आपका 8%। अब देखिए क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट है 8%, डिस्काउंट कितना है क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन डिस्काउंट में 25% है। देखिए क्वेश्चन में है 25%, 25% क्या कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे, बटे 100 माइनस डी, 100 में से 25 डिस्काउंट आप 25 घटा दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना हो गया 33 बटे कितना 75 गुने कितना 100, 25 से कट जाएगा, 25 से 4, 25 से 3 और 3 से कितना 11, कितना परसेंट हो गया 44% का प्रॉफिट। अब देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि रवि एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा। मिनट की एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की कितना 60%, अब 60% कितना हो गया 60 बटे कितना 100, अब कितना हो गया 3 और कितना 5। अब देखिए कितना हो गया, देखिए वास्तविक क्या हो गया, वास्तविक था 5, वास्तविक हो गया 5 और नया कितना हो गया, नया हो गया 3, नया हो गया 3। अब देखिए चाल, चाल हो गया कितना, चाल नया वास्तविक और पुराना जो है पुराना और नया का क्या हो गया, चाल का अनुपात कितना हो गया, चाल हो गया 5 और ये क्या हो गया 3। आपको पता होना चाहिए चाल का अपोजिट जो रेशियो का अपोजिट होता है, चाल का रेशियो का जो है वो अपोजिट हो गया कौन, समय का अनुपात, चाल का अपोजिट होता है समय, तो समय कितना हो गया 3 और कितना 5, समय हो गया 3 और 5। अब देखिए ये कितना हो गया 2 का डिफरेंस हो गया, 2 यूनिट का देरी जो अंतर है वो किसके बराबर है 36 मिनट के बराबर, 36 मिनट 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 2 यूनिट बराबर हो गया कितना 36 मिनट, इसलिए क्या हो गया 1 मिनट बराबर क्या, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 18। आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय कौन हो गया 3 और नया वाला समय जो बड़ा वाला समय हो गया वो क्या हो गया 5। तो सामान्य समय पूछ रहा है, सामान्य समय हो गया वास्तविक समय आपका कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट निकाल लीजिएगा, इसलिए 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 इंटू कितना 18 कितना हो गया इक्वल टू कितना हो गया 54, यानी 54 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 54 आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर तीन अम्ल पी क्यू आर की सांद्रता क्रमशः कितना परसेंट 15%, 25% और 35% दी गई है। उन्हें x रेशियो 3:5 मतलब ये जो अनुपात है x रेशियो 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट जिसके बाद 28% सांद्रता वाला घोल बनाया जाता है। तो x का मूल्य क्या है यानी x का मान क्या है ये आपको निकालना है। परसेंट पी में 15%, क्यू में कितना परसेंट 25% और आर में कितना परसेंट 35% दी गई, और उसको किस अनुपात में लाया जाता है x रेशियो 3:5, रेशियो जो हो गया वो जो ये सांद्रता है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x का कितना वैल्यू हो गया, x हो गया 15%, फिर कितना हो गया 3 का कितना हो गया 25% और कितना हो गया 5 का कितना हो गया 5 का 35%, ये सब मिलाकर बनाया जाता है कितना 28% बन जाता है। कितना हो गया 28% बनने में x हो गया +3 +5 इंटू कितना 28, अब हो गया ये कितना हो गया 15x प्लस कितना 75 प्लस 175 इक्वल टू कितना हो गया x प्लस कितना 8 इंटू कितना हो गया 28। अब ये कितना हो गया 15x प्लस कितना 250 इक्वल टू कितना 28। अब ये कितना 28x हो जाएगा, 28x प्लस कितना 28 इंटू 8 कितना हो गया 224। अब ये कितना हो गया 250 में ये घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 28 में से 15 घट चला जाएगा, कितना हो गया 13x, 13x बराबर कितना हो गया, ये इधर आ जाएगा कितना हो गया 26, 13x बराबर 26, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू निकालना था आपका, x का वैल्यू कितना हो गया, x वैल्यू आपका 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित तय करता है।
अधिक तय करता है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमानित छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए जल्दी जवाब दें, इसका क्या होगा। देखिए क्या बता रहे डिस्काउंट में, ये याद रखना, ये रामबान तरीका डिस्काउंट का, सीपी बाय एमपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डी, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। देखिए यहाँ पर सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब क्या हो गया मार्क प्राइस, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, और एमपी मतलब ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और डी मतलब डिस्काउंट, और पी मतलब क्या प्रॉफिट। अब क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना 45% अधिक अंकित करता है, यानी ये हो गया कितना, सीपी हो गया 100, और इसका एमआरपी जो है 45% ज्यादा अंकित करता है, यानी एमआरपी जो है सीपी से 45% ज्यादा है, यानी ये कितना हो गया 145। और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 45% अधिक तय करता है। अब देखिए 45% जब अधिक तय करता है मतलब और क्या करता है 16% क्या करता है लाभ प्राप्त करता है। अब ये सीपी से 45% अधिक अंकित हो गया, एमआरपी हो गया, आपको क्या पूछ रहा है छूट पूछ रहा है, तो आपको डी निकालना है, 100 माइनस डी निकालना है। अब लाभ कितना प्राप्त करता है वो, लाभ 16% प्राप्त करता है, कितना हो गया 116। अब ये कट जाएगा कितना बार में, ये कटेगा 5 से ये 20 बार में, 5 से 29 बार में। अब देखिए 29 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, कितना हो गया 80, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से कितना हो 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस डी। अब यहाँ डी इधर आ जाएगा 80 इधर आ जाएगा, तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया 20%। क्या दिया हुआ 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है, आर जो है एस को कितना 9 मीटर से हरा देता है। यदि एस 15 मीटर की बढ़त लेता है, बोल रहा है यदि एस जो है 15 मिनट का बढ़त लेता है तो उनके बीच बराबरी पाने के लिए दौड़ कितने मीटर की होनी चाहिए, मतलब ऐसा कितना मीटर का दौड़ होना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 150 मीटर की दौड़, अगर आर फर्स्ट करता है अगर वो 150 मीटर पहुंच जाता है तो एस कितना पीछे रह जाए 9 मीटर, यानी एस कितना हो गया, एस के कितना हो गया, अब एस हो गया 141, एस का हो गया 141। अब क्या हो गया ये दोनों कितना हो गया, कितना यूनिट का अंतर हो गया 9 यूनिट का, 9 यूनिट का, 9 यूनिट कितने बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 9 यूनिट जो हो गया वो 15 मिनट के बराबर हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट कितना हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट कितना हो जाएगा 15/9, 15/9 हो गया। अब क्या बराबरी पाने के लिए कितना 150 मीटर, 150 मीटर जब होगा ये तब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कितना होगा 150 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे कितना 9 इंटू कितना 150, कितना हो गया 3 से 5 और 3 से 3, 3 से कितना 3 से 50, कितना हो गया, कितना मीटर का दौड़ होना चाहिए ताकि वो बराबर हो जाना हो जाएगा, कितना लंबी होना चाहिए दौड़, कितना हो जाएगा 55 या कितना हो गया 25, ये कितना 250 मीटर हो गया, तो 250 मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जल्दी जवाब देना है, क्या दिया क्वेश्चन, एक स्कूल में 45% स्टाफ महिला है, देखिए 45% महिला स्टाफ है, 80% महिला जो है महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है। 80% जो महिला कर्मचारी है और वो, और 60% जो है पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा ये आपको निकालना है। एम्प्लॉय होंगे वो 100% होगा, टोटल एम्प्लॉय 100% होगा, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है क्या दे रखा है कि आपका मेल कितना है, मेल हो गया आपका 45%। देखिए मेल दो स्टाफ होते हैं, एक मेल और एक क्या फीमेल, फीमेल स्टाफ कितना दिया हुआ है 45%, 45% फीमेल स्टाफ दिया हुआ है, तो मेल स्टाफ कितना हो जाएगा 55%, 55% क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। अब मेल फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा 11, 5 से 11 बार में कटेगा, 5 से 9 बार में कटेगा। और क्या दे रखा है 80% जो जो महिला कर्मचारी है वो क्या दे रखा है, ये मेल और फीमेल का हो गया 11:9 हो गया। अब क्या करता है उसमें क्या करता है 80% महिला कर्मचारी और 60% जो है पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो गैर स्नातकोत्तर, देखिए 80% अगर स्नातक स्नातकोत्तर है तो 20% गैर हो जाएगा इसमें, और अगर 60% मेल में स्नातकोत्तर है तो 40% गैर हो जाएगा।
तो देखिए क्या हो जाएगा, गैर स्नातकोत्तर का पूछ रहा है जीएस, तो कितना 40% मेल में गैर स्नातकोत्तर है, और फीमेल में कितना है 20%, 20% है। और इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में दे रहा है गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करें, तो कितना हो गया 11 फोर जा कितना होगा 440 हो गया ये, और ये कितना हो गया 180। अब ये कितना हो गया टोटल, कितना हो गया गैर स्नातकोत्तर मेल फीमेल मिला के कितना हो गया 620, 620 हो गया। अब टोटल परसेंट पूछ रहा है कितना हो गया 11 9 कितना हो गया 11 9 हो गया 20, यानी कितना हो गया ये यानी 1100 900। तो अगर रेशियो में है इसको 900 भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला, इसको 900 भी कर देंगे कोई अंतर नहीं आने वाला। कितना हो गया 2000 बटे 2000 गुने कितना, किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने किससे मल्टीप्लाई 100 से, ये जीरो खत्म, ये और ये खत्म, और 2 से ये कितना वर्ग कटेगा 31 वर्ग, तो कितना होगा गैर स्नातकोत्तर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 31%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आयत का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई, इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 9:1। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी ये आपको बताना है, आयत की चौड़ाई क्या होगी ये बताना है आपको, तो जल्दी बताएं क्या हो सकता है इसका। देखिए पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 86 सेंटीमीटर। आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और चौड़ाई इसका रेशियो दे रखा है, क्षेत्रफल और चौड़ाई का रेशियो कितना दे रखा है 9:1, यानी क्षेत्रफल हो गया 9x और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया x। अब देखिए क्या निकलना है, अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। याद रखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है मेरा, क्षेत्रफल देखिए यहाँ 9x दिया हुआ है, और यह चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ आपका x। आपका लंबाई निकल जाएगा इससे, लंबाई निकल जाएगी ये x और ये x खत्म हो जाएगा, तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई आपका हो गया 9, लंबाई आपका 9 हो गया। अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला आपका बताए थे, और परिमाप का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, तो परिमाप कितना, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस क्या बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है 86 दे रखा है। अब 2 इंटू कितना, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 9, और आपका x का वैल्यू b कितना दे रखा है चौड़ाई, यानी चौड़ाई दे रखा है आपका x कितना हो गया, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 43 बार में, कितना हो जाएगा 43 इक्वल टू 40 इक्वल 3 इक्वल टू 9 प्लस एक्स, ये x ये 9 इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 34, x बराबर 34 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ए बी और सी किसी कार्य को 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिनों के बाद कार्य कार्य करके कार्य छोड़ दिया, 3 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। अब देखिए क्या है ए, अब ए बी सी, अब ए का कितना दे रखा है, कितना दिन में कर सकता है ए का देखिए 24 दिन, ए का 24 दिन हो गया, बी का कितना हो गया बी का 15 दिन, और सी का कितना हो गया 12 दिन। तो हम देखें इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 15 12 का एलसीएम निकालते हैं, तो टोटल कितना हो गया 120, टोटल काम हो गया कितना 120 काम हो गया टोटल, टोटल काम हो गया 120, क्योंकि ये सब का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना है 120, तो टोटल काम हो गया 120। अब देखिए ये कितना दिन 24 से कितना बार में 5, इसकी क्षमता कितना हो गया 5, इसकी क्षमता कितना हो गया 15 8 120, अब ये 12 दहे 120। अब देखिए क्या कर रहा है बी और सी ने, आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी ने, तो बी और सी कितना दिन काम किया 3 दिन तक, तो बी और सी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में बी और सी कितना करते हैं, देखिए एक दिन में बी और सी का काम कितना हो गया, ये देखिए एक दिन में कितना काम करता है बी और सी, एक दिन में 10 और 8 कितना हो गया 18 काम करता है, एक दिन में बी और सी 18 काम किया। अब कितने दिन काम किए
3 दिन तक, 3 दिनों तक बी प्लस सी, 3 दिनों तक कौन, बी प्लस सी, 3 दिनों तक बी प्लस सी करेगा कितना, एक दिन में 18 काम, 18 यूनिट, तो 3 दिन में कितना, 3 गुने 18 कितना काम, 54 काम, 54 काम कर दिया, तो बच गया कितना काम, टोटल काम था आपका 120। देखिए टोटल काम आपका 120 था, अब ये 54 काम बी और सी 3 दिन में कर दिया, बी और सी 3 दिन में 54 काम कर दिया, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया, शेष कितना बच गया भैया, 120 में काम था टोटल, उसमें 54 काम बी और सी कर दिया, तो कितना बच गया, शेष बच गया आपका 66 काम। अब ये 66 काम, बी और सी तो चला गया, काम छोड़ देकर चला गया, तो बच गया कौन, ए। अब देखिए ए बच गया है, यहाँ देखिए ए बच गया है, बाकी बी और सी तो चला गया, तो ए का क्षमता जो होगा वो उसी क्षमता के अनुसार करेगा। ए का क्षमता कितना है, एक दिन में 5 यूनिट, तो आपका काम कितना बचा है, 66, 66 बटे कितना हो गया 5, 66 बटे 5 दिन में, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए राम जब 10 किलोमीटर पर आवर की गति से अपना स्कूल जाता है, तब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। किंतु यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तब वह 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताएं, उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी ये बताओ। सेम चीज है, यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यहाँ देखिए यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यहाँ पर 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों सेम चीज होता है, दोनों अगर सेम चीज हो तो क्या होता है ये देखते हैं। तो दूरी निकालना है, दूरी कैसे निकलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर वो अपने चाल इससे जाता है तो इतना इतना देर पहले पहुंच जाता है, अगर इतना से जाता है तो इतना देर इतना मिनट पहले पहुंच जाता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, याद रखिएगा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, बटे चालों का अंतर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर ध्यान देने वाला है, यहाँ पर भी पहले और यहाँ भी पहले, जब भी दोनों एक एक जैसा समय हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और जब पहले और बाद होता है तो जुड़ जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर समय का अंतर, समय का अंतर बटे, देखिए यहाँ मिनट में इसलिए बटे 60 कर देते हैं। अब देखिए चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, चाल कितना है, चाल कितना कितना है, ये 10 किलोमीटर बराबर है, और ये कितना है 15 किलोमीटर बराबर, 10 गुने कितना हो गया 15, चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, कितना हो गया 5। अब ये क्या है, दोनों पहले पहुंचता है, देखिए दोनों पहुंचते, दोनों सेम चीज है, 10 मिनट पहले और ये 22 मिनट पहले, दोनों सेम चीज होता है तो घट जाता है, 22 में 10 गया कितना हो गया 12, 12 बटे कितना मिनट है इसलिए बटे कितना हो गया 60, 12 से कितना बार घटेगा 1 से 5, 5 हो गया। अब ये कितना हो गया 150, 15 150 हो गया, 150 बटे कितना 5 5 जा कितना 25, ये कितना हो गया 5 6 बार में, यानी कितना हो गया, दूरी कितना हो गया 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अपनी वास्तविक चाल से के 6/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देर से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय, देखिए जब क्वेश्चन पी बाई क्यू में हो, चाल का पी बाई क्यू में हो और उसका वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय पर वो पहले या देरी से पहुंचता है, याद रखिएगा, या ये 25 मिनट ये बात पी बाई क्यू में हो चाल, और क्या वो चाहे तो पहले पहुंच जाए चाहे देरी से पहुंचता है, और वास्तविक लगने वाला समय पूछा जाए, तो क्या होगा, समय बराबर याद रखिएगा पी बाई क्यू में रहेगा, ये याद रखिएगा, समय बराबर हो जाएगा पी बटे पी माइनस क्यू, जो बड़ा होगा इसमें से घट जाएगा, गुने टी। अब कितना हो गया, ये 6 हो गया, और 6 और 7 में 6 गया कितना हो गया, 7 में 6 गया क्या हो गया 1 हो गया, इनटू टाइम कितना हो गया 25। अब मिनट है तो इसको क्या 25 बटे कितना 60 कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 60 10 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कौन सा हो जाएगा 5/2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 60 मीटर और कितना 40 मीटर है, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में बताना है। देखिए क्या होगा, इसका पिक्चर क्या हो सकता है ये बताइए, इसका देखिए ये है
पिक्चर देखिए ऐसे बन सकता है इसका, एक दूसरे को क्या समलंब काटते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, और ये ऐसे ऐसे हो सकता है। अब ये देखिए 4 हो गया, अब ये, अब देखिए 4 मीटर चौड़ा, चौड़ाई के दो रास्ते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो जब भी याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई दिया हो, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, रास्ते की चौड़ाई भी दिया हो, रास्ते की चौड़ाई देखिए यहाँ दिया हुआ, रास्ते की चौड़ाई देखिए कितना दिया हुआ, 4 मीटर, लंबाई और चौड़ाई दिया हो और साथ ही रास्ते की चौड़ाई दिया हो, क्या आएगा आंसर। अगर लंबाई और चौड़ाई दिया हो, लंबाई कितना दिया हो 60 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हो 40 मीटर, और इसके बीचों बीच और रास्ता जो है 4 मीटर की चौड़ाई का, दो रास्ते के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो याद रखना एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल, याद रखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, समकोण पर काटते हो, रास्ते का चौड़ाई दिया हो, और क्या पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, कैसे बनाएंगे, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अब देखिए x क्या हो गया, रास्ते का चौड़ाई कितना हो गया 4, एल मतलब लंबाई कितना दे रखा है, ये आयताकार मैदान का लंबाई कितना दे रखा है 60, प्लस कितना, ये चौड़ाई कितना दे रहा है 40, माइनस कितना x, माइनस कितना x, कितना हो गया 60 और 40 के कितना 100, 100 में से 4 गया कितना 96, 4 इंटू 96 कितना हो गया, 4 इंटू 96 हो गया 384, यानी 384 वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार छेद के मध्य दो लंबवत रास्ते जिसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, रास्ते को छोड़कर शेष भाग में क्या हुआ घास लगाई गई है, तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल, ये तो बताइए रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या कर रहा है, कहता है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं रास्ते को छोड़कर, तो रास्ता कितना होगा, रास्ते को छोड़ दिया जाए तो 20 में से 4, देखिए रास्ता कितना है 4 मीटर चौड़ा है, तो 20 इंटू 20 में से 4 घटा देंगे कितना हो गया, 20 में से 4 घटा देंगे कितना हो गया आप भाई 16 हो गया, 15 में से कितना घटा देंगे 4 घटा देंगे, रास्ते को हटा देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, रास्ते छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो घटा देंगे चौड़ाई रास्ते वाला ही, तो 20 में से 4 की जगह 16 हो गया, और 15 में से 4 के कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 176 हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई कितना कितना दे रखा है 40 मीटर और 30 मीटर, मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल देखिए ऐसे ऐसा पिक्चर होगा इसका, इसका पिक्चर देखिए कैसे होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रास्ता है देखिए ऐसा दिया हुआ ये, तो देखिए याद रखिएगा रास्ते अगर बाहर की तरफ हो, याद रखिएगा रास्ते बाहर की तरफ हो, रास्ते बाहर की तरफ हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, याद रखिएगा तो क्या कर कुछ नहीं करना है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, याद रखिए ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर रास्ते बाहर की तरफ हो और रास्ता का क्या निकालना हो क्षेत्रफल निकालना हो, क्या करेंगे भाई 2x, x का वैल्यू कितना x हो गया रास्ते की कितना मीटर चौड़ा है 5, 2 इंटू कितना 5, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई आपका दे रखा है 40 और चौड़ाई कितना दे रखा है 30, प्लस 2 इंटू कितना 5, 5 क्या होंगे एक्स, चौड़ाई जो है एक्स मान लिए चौड़ाई जो है, अब ये कितना हो गया 10, 10 इंटू कितना 40, 30, 70 और 10 कितना हो गया 80, कितना हो गया बराबर कितना हो गया 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही रिविया करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
देखिए ये क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने के कारण एक उपभोक्ता 270 रुपया में 5 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य दोनों निकालना है। चीनी का प्रारंभिक भी निकालना है और नया भी निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कैसे निकालेंगे, पहले नया मूल्य वर्तमान मूल्य निकालेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा पहले वर्तमान अभी क्या चल रहा है पहले ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए आपको ट्रिक बताए थे, वर्तमान मूल्य निकालने के लिए क्या बताए थे, RS% बटे कितना 100 kg, केजी या क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है उसका ये कर दीजिए। वर्तमान मूल्य जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हमेशा वर्तमान मूल्य पहले निकालिए। RS कितना दिया हुआ है, RS 270 दिया हुआ, 270 गुने परसेंट का कितना दिया हुआ, परसेंट 10% दिया हुआ, बटे कितना हो गया 100। और केजी कितना दिया हुआ, केजी कितना 5 kg। देखिए क्वेश्चन में आपको 5 kg का चर्चा है तो आपके यहाँ कितना 5 हो जाएगा। ये जीरो खत्म, ये और ये खत्म, कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया वर्तमान मूल्य कितना हो गया, वर्तमान मूल्य हो गया कितना 27/5 कितना हो गया 5.4 रुपया प्रति केजी। ये हो गया वर्तमान मूल्य। आप देखिए अब आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालना है, तो जो रेट आया वो रेट कितना आया था 5.4, 5.4 इंटू कितना 100। आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहां पर परसेंटेज में वृद्धि है या कमी है, ये देखिए यहाँ देखिए 10% ये क्या हो रही है, क्वेश्चन में देखिए 10% की कमी हो रही है। क्वेश्चन में अगर 10% की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या कीजिए 100 में 10 घटा दीजिए। अगर वृद्धि होगा तो 100 में 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया क्वेश्चन में आपका, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 10% की कमी, तो 100 में 10 घटा देंगे कितना हो गया 90 हो गया। 90 और एक जीरो, ये पॉइंट उड़ेगा, एक जीरो और आ गया, ये जीरो ये जो दो जीरो खत्म, अब ये और ये खत्म। अब ये कितना हो गया, प्रारंभिक मूल्य 6 रुपया हो गया, 6 रुपया प्रति केजी। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य 6 रुपये पर केजी और नया मूल्य ये कितना हो गया 5.4 रुपये प्रति केजी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विकेट है, मतलब ये कह रहा है गेंदबाजी जो है का औसत क्या है 12 पॉइंट रन देता है प्रति विकेट, मतलब एक विकेट लेने में लेता है और प्रति विकेट में 12.4 रन खर्च करता है। एक विकेट लेने में वो कितना खर्च कर रहा है 12.4 रन। अब क्या कर रहा है 26 रन पर 5 विकेट लेता है। अब देखिए 26 रन देकर वो कितना विकेट लेता है 5 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत औसत कितना हो जाता है 0.4 से क्या होता है घट जाता है। तो पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है और नए लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या देखिए हम एक काम करते हैं, नया लिया गया विकेट की संख्या क्या है, अनुपात क्या है, और पुराना पुराना दोनों का हम निकालना है। चलिए आप लोग पहले कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि 12.4 के औसत से, यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब लेकिन अभी क्या दिया हुआ नया में, वो क्या कर रहा है 26 रन देकर कितना ले रहा है, 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है। तो हम क्या करते हैं पहले नया औसत निकाल लेते हैं कितना रन दे रहा है। तो 26/5, 26/5 कितना हो रहा है 5 पॉइंट कितना 2 रन प्रति विकेट, ये ले रहा है 5.2 रन प्रति विकेट ले रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, पहला औसत कितना था, पहला औसत उसका था 12.4 और अभी कितना है, अभी उसका दिया हुआ है 5.2 निकला, अभी निकला नया निकला, पहले वाला है 12.4 और नया वाला कितना है 5.2 रन प्रति विकेट। पहले था औसत था उसका 12.4 रन प्रति विकेट, अब क्या क्या है 5.2 रन प्रति विकेट। तो क्या होता है जिसके कारण उसका औसत कितना घट जाता है 0.4। अब 12.4 था, पहले कितना हो गया 0.4 माइनस हो गया, घट गया 0.4 घट गया, तो ये कितना वैल्यू आ गया 12। पहले 12.4 था, अब देखिए 0.4 घट जाता है कितना आ गया 12। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया 12 में से ये 5.2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, 6.8 हो गया। अब ये कितना हो गया 12.4 में कितना का अंतर हो गया 0.4। अब ये देखिए ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। 4 से देखिए 4 से एक बार में और 4 से 17। अब देखिए नया विकेट कितना लिया था वो 5 विकेट लिया था, एक यानी 1 यूनिट बराबर कितना 5, 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। अब पुराना कितना हो गया, अब ये 17 यूनिट, 17 यूनिट कितना 17 गुने 5 कितना हो गया 85। तो अगर टोटल विकेटों की संख्या पूछा जाएगा तो 85 पहले लिया था 5 अभी लिया, 85 और 5 कितना हो गया 90। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से
चलता है और स्कूल के समय से 6 मिनट, देखिए स्कूल के समय से 6 मिनट बाद पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी 1 किलोमीटर पर आवर की चाल की वृद्धि करता है, वो अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है और स्कूल के समय से 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी ये बताना है आपको। हम देखते हैं बहुत बार आएगा। अब देखिए S1 कितना दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड कितना दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब S2 में क्या कर रहा है, अपना चाल में वृद्धि करता है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर वृद्धि किया कितना हो गया 2.5 पहले था, 1 किलोमीटर पर आवर वृद्धि कर दिया कितना हो गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। आपके देखिए यहाँ पर क्या है, स्कूल ये 6 मिनट पहले पहले और ये 6 मिनट बाद, पहले भी क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके हैं। पहले और बाद होता है तो समय जुड़ जाता है, याद रखिएगा, पहले और बाद होता है तो समय जुड़ जाता है। तो डी बराबर डिस्टेंस पूछ रहा है, ये तो S1 इंटू क्या S2, याद रखिएगा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस क्या S2 गुने टाइम, याद रखिएगा 2.5 इंटू कितना 3.5। अब दोनों का अंतर जो बड़ा हो उसमें से घट जाएगा, 3.5 और ये 2.5 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको बताए थे पहले और बाद पहुंचे, पहले पहुंच जाता है और ये इतना देर बाद पहुंचता है तो जुड़ जाता है। 6 कितना हो गया 12, 12 टाइम को घंटा में बदलने क्या हो गया 60 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 2.5 इंटू कितना 3.5 बटे कितना 5, ये कितना पर घटेगा 0 पॉइंट कितना 5 बार में कितना हो जाएगा 175 बटे 100 यानी 1 पॉइंट कितना 75 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विराम के मतलब बिना कोई आराम का कोई व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह व्यक्ति विराम लेकर उसी दूरी को 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। प्रत्येक घंटे में वह कितना मिनट विराम करता है, वो प्रत्येक घंटे कितना मिनट का विराम करता है, आराम करता है, ये आपको बताना है। चलिए जो 60 मिनट में पूछ रहा है, प्रत्येक घंटे पूछ रहा है ना, तो प्रत्येक घंटे में विराम, याद रखिएगा प्रत्येक घंटे में विराम। इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि रुक रुक कर बस एक जाती है कितना देर में, अगर ये कि रुक रुक कर चलती है और एक बिना रुके हुए चलती है तो कितना देर के लिए रुकी है ये पूछेगा। प्रत्येक घंटे में कितना हो गया विराम बराबर क्या हो गया चालों का अंतर, याद रखिएगा चालों का चालों का अंतर बटे बिना रुका हुआ चाल बटे बिना रुका चाल गुने समय, जो समय आपका दे रखा है। अब क्या हुआ चालों का अंतर कितना हो गया, एक रुक रुक कर एक बिना रुक कर 42 जो बिना रुके हुए है। आप जो कि रुक रुक कर कितना है 28 किलोमीटर पर आवर, तो 42 में से 28 जाएगा कितना हो गया 14। और देखिए बिना रुका हुआ चाल कौन है 42 है, 14 बट्टे कितना हो गया 42। और टाइम आपका देखिए प्रत्येक घंटा पूछ रहे हैं, प्रत्येक घंटा यहाँ पर 2 घंटा भी देगा 3 घंटा भी देगा, और 2 घंटा भी हो गया तो 120 मिनट हो गया, 3 घंटा देगा तो 180 मिनट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा प्रत्येक घंटा बोला यानी 60 हो गया। अब ये कितना हो गया 14 से 3 बार में 3 से 20, यानी वो कितना देर के लिए रुकता है 20 मिनट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।